कोविड-19 पेंडेमिक, इसके ऊपर अध्यक्ष जी, सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद दूंगा लोकसभा अध्यक्ष जी को, और बधाई के पात्र है भारत की सरकार, जिन्होंने खुले मन से 193 तहत ये पेंडेमिक की चर्चा करने के लिए कि इसमें अगर कोई कमी रह गई हो, चाहे वो क्रिटिसाइज के माध्यम से कोई विपक्ष का भी सदस्य हो, वो बात रख सके और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी और इनिशिएटिव लेकर देश को आगे बढ़ा सके। अध्यक्ष जी, ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दूरदर्शिता का उनका परिचय देते हुए ये सरकार, लोगों की चिंता सरकार ये कर रही है देशवासियों की। इसका उदाहरण है कि 24 मार्च, बहुत लोगों ने पहले बताया पर मुझे लगता है कि मुझे रिपीट करना चाहिए। 24 मार्च को 2020 में लॉकडाउन जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगाया गया, तो ये देश के लोगों ने उसी दिन बता दिया था कि जब मोदी जी को लोगों ने सहर्ष स्वीकार करते हुए उसका पालन किया। अध्यक्ष जी, 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ की लागत का राहत पैकेज देकर प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को बेफिक्र कर दिया था कि 125 करोड़ लोगों का उनके ऊपर भरोसा है। 80 करोड़ गरीब नागरिकों को मुफ्त में राशन देने का उसी पैकेज में 20 करोड़ महिला जनधन खाते के माध्यम से 500 रुपए प्रति माह 3 महीने तक 20 करोड़ महिलाओं को उनके खाते में देकर उनको निश्चिंत करने का काम किया इस कोविड के दौरान। अध्यक्ष जी, पूरी दुनिया में कोविड था, भारत में नहीं था, पूरी दुनिया में था। 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवा बहनों को, दिव्यांगों को 1000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का काम किया। 72,500 नागरिकों को विदेश से वापस देश में लाने का काम किया। 3450 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 52 लाख प्रवासी घर पहुंचे। अध्यक्ष जी, इस कोविड महामारी के दौरान क्रिटिसाइज करना विपक्ष का काम है, करिए, करते रहिए, लेकिन समय उनको देखना चाहिए था। कुशल प्रशासनिक नेतृत्व के कारण ही विश्व में सबसे कम मृत्यु दर हुई तो भारत में हुई केवल 2.87%। जो वर्ल्ड के पावर कहे जाने वाले विकसित देश थे, वहां पर क्या हाल था, यह भी विपक्ष के भाइयों को सोचना चाहिए। दुनिया के इन विकसित देशों जब नहीं संभाल पाए, तो यहां पर 125 भारतीयों का माननीय मोदी जी ने जो निश्चित रूप से उनका ध्यान रखते हुए और उनको विश्वास दिलाया, और विश्वास दिलाने के लिए हमें याद करना चाहिए, विश्व के अंदर जब पोलियो जैसी बीमारी 1961 के अंदर उसकी वैक्सीन आ गई थी दुनिया के अंदर, और भारत में आने में 1985 में कितने साल लग गए थे, ये याद रखना चाहिए जो खानदान राज करता रहा था उनको। और जो आज इस बात की टिप्पणी कर रहे हैं, टेटनस की बीमारी, गांव में लोग काम करते हैं, गोबर में किसान काम करते हैं, कीचड़ लग गई, टेटनस से मौतें हो जाया करती थी। 1948 के दौरान उसका वैक्सीनेशन दुनिया में होना शुरू हो गया था, और भारत में वो वैक्सीन 1978 में आई। अध्यक्ष जी, ये मोदी जी का ही नेतृत्व था अध्यक्ष जी, कि जिन्होंने केवल इस वैक्सीनेशन के लिए सभी वैज्ञानिकों से बात करते हुए, और वैज्ञानिकों के साथ साथ पीएम साहब ने खुद इनिशिएटिव लेकर जाइडस बायोटेक, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया, इनमें नवंबर में 2020 में रिव्यू करने खुद गए। अध्यक्ष जी, मुझे 2 मिनट का टाइम कृपया मुझे दें, मुझे कुछ लोगों का जवाब देना है। 9 महीने में इस वैक्सीन को तैयार प्रधानमंत्री खुद पीएम साहब गए, और ये लोग कहते हैं कि वो इनमेच्योर वैक्सीनेशन है, इनमेच्योर है, लोगों को घबराने का प्रयास किया। एंटायर अपोजिशन इंक्लूडिंग द राहुल गांधी, आनंद शर्मा, सब लोग ये कहते रहे लोगों को कि कहीं इस वैक्सीन को लगाकर अगर लोग बच जाएंगे तो इनकी राजनीति, ये लोगों की लात पर राजनीति करना चाहते थे, देशवासियों की लात पर। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, गोगोई साहब सुबह कह रहे थे, अभी जब बोल रहे थे तो कोविड पर बोलिए, गोगोई साहब असम से बोल रहे थे पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। अरे, जब अटल जी सरकार छोड़कर जून 2002 में गए थे तो पेट्रोल की कीमत अध्यक्ष जी 35 रुपए लीटर थी, और जब मोदी साहब ने चार्ज संभाला 2014 में तो पेट्रोल की कीमत हो गई उससे बढ़कर सर 73 रुपए 60 पैसे। कितनी बढ़ी, किसने महंगाई बढ़ाई? नहीं अध्यक्ष जी, मेरे को पूरा टाइम दो, इसीलिए मैं आपके माध्यम से मैं मांडविया जी, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। यही भारत जो आज दुनिया को वैक्सीनेशन देने के लिए 6 यहां पर मेडिकल की हमारी फार्मेसी काम कर रही है, और दुनिया को मेडिसिन देने वाला भारत देश बन गया तो मोदी जी के नेतृत्व में बन गया, ये इनको समझना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं एक दिल्ली के बगैर अध्यक्ष जी बात कर रह जाएगी, दिल्ली में जो महामारी फैली, जो दिल्ली में एक दिल्ली का धोखेबाज मुख्यमंत्री था, जिस मुख्यमंत्री ने पुलिस में घोषणा की मैं हर कोरोना वॉरियर्स को 1 लाख रुपए दूंगा, एक दरोगा जो अमित राणा और एक डॉक्टर, सर एक अमित गुप्ता डॉक्टर नाम का डॉक्टर, अस्पताल में मौत हो गई,
ट्वीट है सर, मेरे पास ट्विटर है उसका, इनके मंत्री का, सत्येंद्र जैन का। इनकी गैरत कहां चली गई कि इनके पूरे घर का खर्चा दूंगा अमित गुप्ता का। आज वो डॉक्टर इलाज करते हुए मर गया, उसके बूढ़े बाप दादा की ठोकरें खा रहे हैं और उनके इलाज का पैसा तक नहीं दिया गया। वो 70 लाख रुपए के कर्ज में वो डॉक्टर घूम रहा है। इसलिए यहाँ पर अध्यक्ष जी 1 मिनट मुझे और दे दीजिए केवल, क्योंकि दिल्ली में जब ये महामारी फैल रही थी, दिल्ली का इस मुख्यमंत्री ने, अध्यक्ष जी, जब यहां पर उन्होंने झूठा आश्वासन दिया, मेरे पास 44,000 बेड हैं, मेरे पास सफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटीज है, जब हाथ उठाए तो देश के गृह मंत्री ने 10,000 बेड का वो अगर आइसोलेशन सेंटर भारत दिल्ली में ना बनवाया होता तो दिल्ली की क्या हाल हुई होती।